नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग भारत विद दानिश हसन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आपको शायद विश्वास ना हो, ये कहानी पूरी तरह से सत्य है और सही है, सच्ची है। ये कहानी है एक 8 साल के छोटे से बच्चे का, जिसका नाम है दानिश। दोस्तों, मुझे याद है मैं 8 साल का ही था और हमारे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हुई थीं और गर्मियों की छुट्टियां बिताने मैं अपने मामा जी और नानी जी के घर गया था। मेरी नानी, दोपहर का समय था, मेरी नानी कुछ काम कर रही थी। अचानक नानी ने कहा कि घर से बाहर मोहल्ले में ही 2 घर छोड़ करके एक बूढ़ी अंधी नानी का घर था। मेरी अपनी नानी ने कहा कि बूढ़ी नानी के यहाँ से गुड़ लेकर आने के लिए। वो बूढ़ी नानी मोहल्ले में ओल्ड एज थी, ज़्यादा वृद्ध थी, तो इसलिए मोहल्ले में सभी लोग उन्हें बूढ़ी नानी के नाम से जानते थे। तो हम जब भी अपने नानी के घर जाया करते थे, हम उन बूढ़ी नानी को बूढ़ी नानी ही कहते थे, चूँकि मोहल्ले में सभी बच्चे उन्हें बूढ़ी नानी बुलाते थे। तो मेरी अपनी नानी ने कहा कि बूढ़ी नानी के घर से गुड़ लेकर आ। दोपहर का टाइम था, मैं बूढ़ी नानी के घर खेलते खेलते चला गया। तकरीबन 12 से 1 का समय था, जहाँ तक मुझे धुंधला धुंधला याद है, और मैं काफ़ी छोटा था, 8 साल का था। मुझे ये बात इसलिए याद है क्योंकि ये एक ऐसी घटना घटी है मेरे साथ, एक ऐसी कहानी हुई मेरे साथ, जो ना चाह करके भी मुझे आज भी याद है। मैं खेलता हुआ गुड़ लेने के लिए अंधी नानी के घर गया। वो बूढ़ी नानी अंधी थीं, तो मैं उन्हें, और हमारे घर में हम भाई बहन उन्हें अंधी नानी कहते थे। बाकी मोहल्ले के लोग उन्हें बूढ़ी नानी कहते थे क्योंकि वो ज़्यादा वृद्ध थीं। तो मैं बूढ़ी नानी के घर गया, तो अंधी नानी बाहर आंगन में ही, उनके घर में एक पेड़ था। वो पेड़ पीपल का था और बहुत घना पेड़ था। बूढ़ी नानी चारपाई लगाकर उस पेड़ की छाँव में बैठी थीं। गर्मियों का समय था। मैं अंधी नानी के घर गया। अंधी नानी ने पूछा, कौन? मैंने अपना नाम बताया। नानी, मैं दानिश। क्या हुआ? मैंने कहा, मैं गुड़ लेने आया हूँ, नानी ने मंगाया है। अंधी नानी ने कहा कि मैं तो अंधी हूँ, तुम खुद जाकर ले लो, वहाँ कमरे में अंदर जो किचन का एरिया है वहाँ रखा हुआ है। मुझे क्या था, मैं बचपन में छोटा बच्चा खेलते हुए कमरे के अंदर गया। चूँकि गर्मियों का समय था तो लाइट कटी हुई थी, बिजली नहीं थी घर में। वो कमरा बहुत अंधेरा था क्योंकि वो कमरे की छत नहीं थी और छत की जगह पर खपड़ैल था, छप्पर था। अगर आप लोगों में से किसी ने खपड़ैल या छप्पर वाली छत देखी हो पुराने ज़माने की, उस ज़माने में, तो आप लोगों को मालूम होगा। बहरहाल मैं उस कमरे में गया गुड़ लेने के लिए। मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर एक और छोटा सा कमरा है और पूरी तरफ अंधेरा है। छोटे से खपड़ैल से एक हल्की सी धूप की रोशनी आ रही थी, जिससे मुझे देखने में सहायता मिल रही थी। मैं चूँकि बाहर से आया था, दोपहर का समय था, बहुत ज़्यादा रोशनी बाहर होने की वजह से मैं अंधेरे कमरे में ज़्यादा अच्छे से देख नहीं सकता था। खैर, मैं अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो किचन वाले कमरे में अंदर घुसने के बाद मैंने देखा कि वहाँ एक और बूढ़ी अंधी नानी बैठी हुई है और उस अंधी नानी ने कहा, आजा बेटा, गुड़ यहाँ रखा हुआ है। जब मैंने देखा कि ये कैसे संभव है, अभी अभी बाहर आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी नानी ने मुझे कहा है कि अंदर गुड़ है, वहाँ से ले ले। और जैसे ही मैं एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में, छोटे वाले किचन वाले कमरे में अंदर आया, वहाँ मैंने एक और अंधी नानी को हूबहू बैठा पाया और मैंने देखा कि वो अंधी नानी मुझे बोल रही हैं कि बेटा आजा, गुड़ यहाँ रखा हुआ है, गुड़ ले ले। अब कैसा गुड़ और कैसी नानी,
मेरी हक्की बक्की गुम हो गई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन खैर मुझे इतना तो पता चल गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। भले ही मैं छोटा बच्चा था, लेकिन जैसे ही मैंने दो नानियों को देखा, एक नानी बाहर आंगन में बैठी जिन्होंने मुझे बोला कि उस कमरे के अंदर जो किचन वाला कमरा है वहाँ गुड़ रखा है, जाकर ले ले। और जैसे ही मैं एक कमरे के बाद किचन वाले कमरे में अंदर घुसता हूँ, किचन के अंदर नीचे बैठी हुई अंधी नानी मुझे कहती है, आजा बेटा गुड़ यहाँ ले ले। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूँ, ये पूरी तरह से सच्ची घटना है। जब मैं वहाँ दूसरी नानी, एक और नानी को देखा, वो अंधी नानी मुझे कहती हैं, आजा बेटा गुड़ यहाँ रखा है। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। कैसा गुड़ और कैसी नानी। मैं वहाँ से बस ये सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। चारों तरफ अंधेरा था। चूँकि कुछ मिनट लगे मुझे अंदर जाने में, तो मैं और ज़्यादा देख सकता था उस अंधेरे कमरे में। मैंने बड़े गौर से देखा कि वो अंधी नानी ही है जो मुझे कह रही है, आजा बेटा गुड़ ले ले। मैंने देखा, हाँ, ये तो मैं अंधी नानी ही बैठी हुई है। ये कैसे संभव है? एक और अंधी नानी कैसे आ सकती है? मैं वहाँ से सिर्फ बाहर निकलना चाहता था। मैं भूल चुका था कि मैं कोई गुड़ लेने आया हूँ। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं वहाँ से निकला और निकलते ही जैसे ही मैं आंगन की रोशनी में पहुँचा, सीधे दरवाज़े की तरफ भागा भागा घर पहुँचा। मैं वहाँ जाकर नानी को मैंने बताया, अपनी नानी को, कि नानी, मैं गुड़ लेने तो गया था। नानी ने पूछा, गुड़ लाया? मैंने कहा कि नहीं नानी, मैं गुड़ नहीं ला पाया। मैं जैसे ही अंधी नानी के घर गया, आंगन में अंधी नानी बैठी हुई थी। अंधी नानी ने कहा कि अंदर जाके गुड़ ले ले। और जब मैं अंदर गया तो वहाँ एक और नानी थी। मेरी नानी ने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने कहा कि नानी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उस घर में दो नानी हैं। तो नानी ने कहा, रहने दे, तू खेलने के लिए बहाने बना रहा है, तू खेलने में बिज़ी हो गया होगा, खेलने में लग गया होगा, और खेल में लगने की वजह से तू गुड़ नहीं लाया। मैंने कहा, नानी मेरा विश्वास करो, मैं गया था। मैंने अंधी नानी से कहा, वो आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठी थी चारपाई पर। उन्होंने कहा कि अंदर जाके ले ले। और जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ एक और नानी थी। वो कहने लगी, आजा बेटा गुड़ ले ले। आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद चले जाओ, मैं गुड़ लेने नहीं जाऊँगा। बस इतना ही दोस्तों। उसी दिन कुछ समय के बाद मैं घर पे ही था। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं जाकर अपनी मम्मी के पास उन्हें बिना कुछ बताए जाकर लेट गया, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। अपनी मम्मी के साथ सटकर मैं लेट गया और कुछ ही देर में मुझे बहुत तेज़ बुखार भी आ गया था। ये वाक़या मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बताया जब मुझे सच में बुखार आ गया, और मैं शाम के टाइम घबराकर ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताने लगा कि मुझे बुखार क्यों आ गया। मेरी मम्मी को लगा कि शायद मैं खेल की वजह से थक गया हूँगा खेलने से, और हरारत और बदन में परेशानी हुई होगी खेलने की वजह से, और मैं थकान की वजह से मुझे बुखार आ गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। मैंने अपनी मम्मी को सारी सच्चाई बताई। मेरी मम्मी ने नानी से पूछा। नानी ने कहा कि हाँ, मैंने इसे गुड़ लेने भेजा था और गुड़ तो ये लाया नहीं। दो नानियों की कहानी बताकर वापस आ गया। मैंने अपनी मम्मी को सच बताया। मेरी मम्मी ने कहा कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, हो सकता है ये सच हो। मेरी नानी उसी दिन शाम को अंधी नानी के घर गई। अंधी नानी आंगन में नहीं थी क्योंकि तब शाम हो चुकी थी। अंधी नानी पहले वाले कमरे में थी, जिस कमरे में घुसने के बाद किचन वाले कमरे में जाने का रास्ता है। मेरी नानी वहाँ गई, नानी को सारा वाक़या बताया, सारी बात बताई, तो मेरी अंधी नानी हंसने लगी। ये बात मेरी नानी ने वापस आकर बताया कि मैंने उनसे पूछा था, तो अंधी नानी ने बोला कि हाँ, बच्चा आया था गुड़ लेने के लिए, लेकिन मैंने उसे जब किचन में भेजा तो वो कुछ देर किचन के अंदर रहा और बिना गुड़ लिए भाग कर चला गया, बिना कुछ बोले ही। अभी मेरी नानी अंधी नानी से बात ही कर रही थी, इतने में किचन में कुछ आवाज़ होती है। मेरी नानी को पता नहीं क्या मन में आया, उन्होंने सोचा कि वो किचन में जाकर देखें। शाम के वक्त लाइट आ गई थी। जैसे ही मेरी नानी उस किचन में जाती हैं, वो देखती हैं कि कोई खड़ा है जो किचन में काम कर रहा है। जो अंधी नानी थी उनका क्या, वो तो अंधी थी, वो कुछ नहीं देख सकती थी कि उनके घर में कोई और भी मौजूद है, पर मेरी नानी देख सकती थी। मेरी नानी ने देखा कि किचन में कोई और खड़ा है
और हूबहू अंधी नानी जैसा, बूढ़ी नानी जैसा ही कोई औरत है जो किचन में काम कर रही है। मेरी नानी ने आवाज़ लगाया तो अंधी नानी ने कहा कि तुम किसे पुकार रही हो किचन में, कोई नहीं है। तो मेरी नानी ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई है। तो अंधी नानी उठी और किचन में जाने लगीं। एक नज़र का फेर होता है, मेरी अपनी नानी अंधी नानी को देखकर ये बात बता रही थी कि किचन में कोई और है, और जैसे ही वो लोग और मेरी नानी जैसे ही किचन में वापस पलट कर देखती हैं, उस किचन में कोई नहीं था। ये वाली बात मेरी नानी ने भी मेरी मम्मी को आकर बताया और वहाँ वापस आ गई वहाँ से। मेरी नानी और अम्मी कुछ काफ़ी समय तक इन सब चीज़ों पर बात करती रहीं और मैं सुन रहा था। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं कभी अंधी नानी के घर नहीं गया। बस दोस्तों, यही एक छोटी सी कहानी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये एक सत्य घटना पर आधारित, खुद मेरे साथ बीती हुई स्टोरी मैंने आपको बताई है। अगर मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।